हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है, हाउ यू वुड कनेक्ट थ्री रजिस्टर्स ईच ऑफ द रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। तो तीन रेजिस्टेंस हमारे पास 6 ओम के हैं, तीनों 6 ओम के ही रेजिस्टेंस हैं। तो उनको हम किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें, सीरीज़ में तीनों को या तीनों को पैरेलल में, या किसी को सीरीज़ किसी को पैरेलल, ऐसा क्या करें हम कि उनको मिला के 9 ओम का रेजिस्टेंस बन जाए। तो देखो, सबसे पहले तो अगर मान लो हम तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो 6 + 6 + 6 मिल के 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। तो ये हमारा तो रॉन्ग हो गया, तीनों को हम सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते। अब एक ऑप्शन बचता है कि तीनों को चलो पैरेलल में कनेक्ट कर लें। 6 6 6। तो देखिए, अगर हम तीनों को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हमेशा अगर रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा आंसर आता है। मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर हम 6 ओम के तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करें तो हमारा आंसर जो है 6 से भी कम आएगा। ये हम पहले से ही बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। यानी वो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5.3 कुछ भी हो, पर 6 से कम आएगा। लेकिन हमें बोला है 9 ओम जो, और इधर हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 6 से कम, तो जाहिर सी बात है ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास एक और तरीका बचता है कि हम एक को सीरीज़ में रखें और दो को पैरेलल में लगा दें। और अब देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो चलिए, 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम, तो ये तो 6 ओम ही रहेगा। और इन दोनों को जब हम पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो जब सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो उनकी पैरेलल का जो वैल्यू आती है वो जस्ट आधी हो जाती है। यानी कि इसकी वैल्यू 6 और 6 की आधी हो जाएगी 3। तो अब हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगा 6 और 3 9 ओम। तो यही हमारा सही आंसर है कि एक रेजिस्टेंस को सीरीज़ में और दो को पैरेलल में रखा जाए। हम इसको ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते थे, शुरू के दो को पैरेलल और एक सीरीज़, इसका भी आंसर 9 ओम ही आता। तो एक रेजिस्टेंस को सीरीज़ और दो को पैरेलल में रखेंगे तो हमें 9 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।